ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन प्रिया भक्ति में। तो आज हम बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 की। जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है और 10 महाविद्याओं की साधना क्यों की जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्या है। साल में 4 नवरात्रे आते हैं। इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रे अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त 2 नवरात्रे भी आते हैं, जो एक माघ मास में आता है और दूसरा आषाढ़ मास में आता है। गुप्त नवरात्रों का विशेष महत्व तंत्र मंत्र योग साधना ध्यान और 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक सच्चे मन से श्रद्धा और नियम पूर्वक इन 9 दिनों में माता की आराधना करते हैं, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ माता की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस बार ये नवरात्रे 15 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक मनाए जाएंगे। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा और 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। तो अब बात करते हैं 10 महाविद्याओं की। बोल माई मेरी सचियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। तो 10 महाविद्याओं के नाम इस प्रकार है, जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। प्रत्येक महाविद्या का अपना एक विशेष महत्व होता है। कोई भय का नाश करती है, कोई शत्रुओं का नाश करती है, कोई ज्ञान देती है, तो कोई धन और समृद्धि देती है, तो कोई आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करती है। इसी तरह नवरात्रि में भी इनकी पूजा विधि भी विभिन्न प्रकार से होती है। तो माँ बगलामुखी की साधना, यदि आप माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं तो इन दिनों में 9 दिनों में पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए और श्रद्धापूर्वक उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि माँ बगलामुखी अपने भक्तों की रक्षा जरूर करती है और विपरीत परिस्थितियों में अपने भक्त को एक साहस प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रों में अष्टमी और नवमी की तिथि पर कन्याओं का पूजन किया जाता है। उन्हें माता का स्वरूप मानकर उनको आदर पूर्वक भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माँ आदि शक्ति आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। जो भी सच्चे मन से माँ की शरण में आता है, उसकी प्रार्थना माता अवश्य सुनती हैं। इसके साथ हम आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से ये बताएंगे कि माँ के 10 रूपों की कहानी। एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सती माँ ने अपने 10 रूप धारण किए। देखो, नवरात्रों के जो 9 दुर्गा के रूप होते हैं और 10 महाविद्याओं के गुप्त नवरात्रों के रूप होते हैं, ये सभी एक ही शक्ति के रूप है। बस शक्तियों का कार्य, उनकी पूजा अलग अलग है, लेकिन शक्ति जो है महागौरी मैया यानी कि माँ पार्वती मैया की ही शक्ति होती है, क्योंकि 9 रूप भी माँ पार्वती मैया ने ही लिए और 10 महाविद्याओं के रूप भी माता पार्वती ने लिए। तो एक बार हम आपको पहले ये कथा सुनाएंगे, जो छोटी सी कथा के माध्यम से बताएंगे कि कैसे माता रानी ने अपना ये 10 स्वरूपों को धारण किया और किस तरह से अलग अलग रूपों में अपने भक्तों के कष्टों का निवारण किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बताया जाता है कि जब भगवान शिव ने माता सती को अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने का आग्रह किया, तब माता ने अपने 10 दिव्य रूप प्रकट किए। इन्हीं रूपों को 10 महाविद्याएं कहा गया। ये 10 स्वरूप एक ही आदि शक्ति की अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई भय का नाश करती है,
कोई ज्ञान देती है, कोई शत्रुओं से रक्षा करती है। तो इनका संक्षिप्त विवरण हम इस प्रकार बताएंगे। माँ काली समय, शक्ति और अहंकार के विनाश की देवी हैं। माँ तारा संकट से रक्षा करने वाली और ज्ञान प्रदान करने वाली देवी है। माँ त्रिपुर सुंदरी, इनको षोडशी भी कहा जाता है, सौंदर्य, प्रेम, आनंद और परम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। माँ भुवनेश्वरी समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति है। माँ छिन्नमस्तिका त्याग, आत्मबल और शक्ति प्रदान करने वाली देवी है। माँ भैरवी साहस, तपस्या और आंतरिक शक्ति देने वाली देवी है। माँ धूमावती वैराग्य, धैर्य और जीवन के गहरे सत्य का बोध कराने वाली देवी है। माँ बगलामुखी शत्रुओं की बाधा से रक्षा करने वाली और वाणी पर संयम का आशीर्वाद देने वाली देवी है। माँ मातंगी ज्ञान, संगीत, वाणी और कला की देवी है। माँ कमला धन, वैभव, समृद्धि और सौभाग्य देने वाली देवी हैं। तो हमने ये बताया कि सभी देवियों का अपना अलग अलग स्वरूप है, अपना अलग अलग भोग है, लेकिन देवियों के साथ जब माँ लग जाता है तो पराशक्ति माँ हो जाती है। तो इसलिए सबसे उत्तम, सबसे बड़ी जो होती है वो माँ ही होती है, और माँ के अलग अलग स्वरूप होते हैं। और इन सब को नमन करते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए या हमारे चैनल की कोई भी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा करें और एन प्रिया भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में हम सभी मिलकर बोलेंगे, बोल माए मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा है जय। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम।